हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते कि आज एग्जैक्टली निफ्टी में कैसे मूवमेंट रहा, हमने क्या काम किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी कल के लिए हमारा प्लानिंग क्या रहेगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले जैसे हमने बताया था कि मार्केट में ये 4 तारीख को हमें क्या करना था, तो हम कोशिश क्या कर रहे थे, देखो रेंज क्या था 3 मई जून के लिए कि मार्केट में यहाँ पे जो पोजीशन ये जो मूवमेंट आया था ये 2 तारीख को, तो ये मार्केट में हमने बाय ट्रेड लिया था। यहाँ पे ये अपना डिमांड जोन था और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया था। तो ये अगर इंडिकेटर ग्रीन कर जाता तो अच्छा मार्केट ऊपर हो जाता और कल मेरा पोजीशन बाय में था, लेकिन ओपनिंग में ही मार्केट 70 पॉइंट माइनस दिखाया, लेकिन और ज़्यादा नीचे चला गया। 100 सवा 100 पॉइंट मार्केट नीचे चल रहा था। 411 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें निकलना ही था और हमारा सेलिंग रेंज भी मार्केट में था। वहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ 2 मिनट में फटाफट। तो ये कुछ सेलिंग रेंज था हमारा, देखो तो इसके नीचे मार्केट आ गया, 380 के नीचे मार्केट आ गया, तो हमें उसमें से निकलना ही निकलना है। तो ऑलमोस्ट हमने क्या किया, तो मॉर्निंग में मार्केट जब अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड थी, तो मार्केट जब रिवर्स हुआ तो जो मैंने 6 लॉट मार्केट में ट्रेड कर रहा था मैं, तो उसमें क्या हुआ था, तो मोटा मोटी उसमें लॉस लेना पड़े। देखो मार्केट में कभी ना कभी आपको लॉस लेना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है। तो वही चीज़ हुआ। तो मार्केट ने क्या किया, आज ये 3 तारीख का मॉर्निंग का सबसे पहला ट्रेड देखो कि एग्जिट फ्रॉम बुल पुट स्प्रेड, जो मॉर्निंग को हमने कल मतलब 2 तारीख से कैरी किया था उसमें एग्जिट कर दिया। लगभग 6 लॉट पे मुझे 21,000 है, मतलब लगभग 3 सवा 3 हज़ार 3,500 रुपये एक लॉट पे मुझे लॉस चल रहा था और वो लॉस मैंने ले लिया। 3,500 रुपये यहाँ पे पर लॉट हमारा लॉस यहाँ पे बुक हो गया। ठीक है, एग्जिट कर दिया, वेट फॉर ट्रेड बोल दिया और लगभग मैंने मार्केट में उसके बाद 10 साढ़े 10 तक वेट किया और फिर एक डाउन साइड का ट्रेड लिया 300 का कॉल और ये 600 का कॉल बेच बाय करने की बात थी। मतलब मार्केट जब यहाँ पे था ये कुछ ओके, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे जा रहा है तो इंट्राडे के लिए वो ट्रेड ले लिया और उसमें यहाँ पे कहीं प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश किया इंट्राडे का। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने ये ट्रेड लिया था तो क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिरा था और 23,200 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो हमें पता है कि भाई मार्केट में ज़्यादा रूम नहीं मिलेगा। तो ये देखो, तो नियर अबाउट वहाँ पे हमने बियर कॉल स्प्रेड में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश किया था। ये प्रोसेस में बताने की कोशिश क्या करो देगा आपको कि मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। ये मार्केट में हमारा कल का अप ट्रेंड था, बहुत से लोगों ने शायद यहाँ पे बाइंग भी किया होगा। आज मार्केट ने क्या क्या एक गैप डाउन करके उनके माइंड में एक डर क्रिएट कर दिया और फिर लगा कि सबको कि ये भाई रोज मार्केट गिर रहा था, आज तो गिरेगा ही गिरेगा। और फिर इसकी वजह से क्या हुआ है पता है कि जब ये मार्केट में ये सेकेंड हाफ में कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर चढ़ा ना, तो बहुत से लोगों ने हेजिंग किया होगा, एवरेजिंग किया होगा और टॉप लॉस नहीं लिया होगा और अल्टीमेटली मार्केट वहाँ पे स्क्वायर अप हो गया। और अगर लास्ट के 15-20 मिनट में और मार्केट डिप करने मतलब कोई होप में कि उसको लगता होगा कि कल वापस मार्केट गिर सकता है, तो उसका एक होप भी मार्केट ने दे दिया है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, देखो मैं बहुत सिंपल प्रोसेस रखता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड डाउन था सुबह, तो हमने मार्केट में डाउन ट्रेंड तो किया, लेकिन यहाँ पे मैं मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट कर गया। क्यों किया, मैं मेरा दिमाग नहीं लगा था, मैं सिस्टम यूज करता हूँ। तो देखो क्या था, जस्ट मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, फटाफट मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप खुद बताएंगे कि मार्केट में कैसे होता है। तो जैसे निफ्टी का हमें ट्रेड करना था तो मैंने यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेता हूँ वापस। ओके, तो ये देखो एनएसी ले लिया, यहाँ पे स्पॉट ले रहा हूँ मैं। स्पॉट के चार्ट को पहले एनालिसिस करता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ। निफ्टी फॉर से एग्जांपल हमने 3 जून को मार्केट में काम करना था, ठीक है। तो हम बैठ रहे, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आज लाइव मार्केट में काम करूंगा तो एंड डेट तो 2 तारीख का रहेगा, कल लास्ट डे का मार्केट का डेट ले लिया। अभी कुछ नहीं करना, ये प्रोसेस है। मार्केट ओपन होगा, अगर मार्केट आज गैप अप ही चला जाता, बाइंग रेंज के ऊपर जाता, तो मैं मार्केट में बाय में रहता, कल का पोजीशन कैरी था वो भी अच्छा प्रॉफिट देता। लेकिन ओपन हो गया, 411 के नीचे चला गया, उसमें लॉस ले लिया, मार्केट में मंदी कर दिया। वो ट्रेड चल रहा है, यहाँ से अगर मार्केट और 200 पॉइंट गिर जाता नीचे का प्रॉफिट ले लेते। लेकिन मार्केट में हमेशा आपको प्लानिंग करना है कि अगर ये रिवर्स होगा तो मैंने मेरा ट्रेड कब काटना है और मुझे मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो गया ये कैसे पता करना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब भी ये रिवर्स होगा तो मैंने क्या बताया कि जब इंडिकेटर रेड है तो हम कंटिन्यू करेंगे,
लेकिन थोड़ा अगर ग्रीन हो गया तो जो लो बनाया है इस लो के प्रीवियस कैंडल पे मैंने कर्सर रख दिया। इंडिकेटर प्राइस है 23,273। तो हमें सिंपल क्या करना है अभी, ये जो प्राइस है 23,273 जो प्राइस है कैलकुलेटर पे क्लिक कर देंगे। प्राइस आ जाएगा आपको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड रहेगा कब तक, 310 311 पकड़ सकते हो और 325 इस रेंज को अगर मार्केट क्रॉस कर जाए तो मार्केट में हमें बाय साइड बैठ जाना है। 325 के बाद मार्केट में कितना भी आपको डेटा दिखेगा, आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको कुछ टाइम के लिए ना 23,500 पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा हो गए थे और लगभग यहाँ पे पुट राइटर खत्म हो गए थे, निगेटिव हो गए थे। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ कि मार्केट में हमेशा डेटा चेंज होता रहता है। हमने क्या बताया कि जो कैलकुलेशन किया 325 मैक्सिमम, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और आप ऑब्जर्व करेंगे जो मैंने लाइव में भी किया, मैं दिखाता हूँ। ये स्विंग 3 जून के लिए देखो, तो ये देखो यही प्राइस था मेरा 326 मैंने ड्रॉ करके रखा था। ये देखो 325 326 मैंने ड्रॉ करके रखा, ठीक है। तो मोटा मोटी मेरा बोलना क्या है कि मार्केट में जैसे ही वो जो सप्लाई जोन था मार्केट नीचे था, लेकिन जैसे ही मार्केट में बाइंग आ गया तो वही डिमांड जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय आया, कैसे आया, ये लो के बाद का कैंडल लिया, इंडिकेटर का प्राइस जो है वो मैंने अपने सिस्टम को दे दिया 273। उसने मुझे बता दिया कि अगर 325 हो जाता है तो मार्केट को लॉन्ग करना है, मार्केट ऊपर जाएगा और अप ट्रेंड में रहेंगे। हार्डली 225 201 का मतलब 221 का टॉप लॉस रहेगा अगर मैं तेजी कर रहा हूँ। 220 221 कुछ भी पकड़ सकता हूँ। देखो यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा लाइन, ये देखो 220 पे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मैं रखूंगा, आप कहीं पे भी ट्रेड कर लो, लेकिन अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया तो मार्केट में तेजी करना है। आपको ये समझना, अगर आप ये चीज समझ ले जाएंगे तो फिर मार्केट में आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या, सिर्फ अभी ये मार्केट ऊपर गया इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट में देखना है। जब यहाँ पे 12:40 को हमें ये कंफर्मेशन मिला, थोड़ा मार्केट नीचे आ रहा है, लगभग 1 बजे के नियर अबाउट 1 बजे 1:30 सवा बजे तक मार्केट में पुल बैक चल रहा था। क्या किया देखो, एक्शन देखना है। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पे चल रहा है तो पहले तो क्या किया हमने कि जो ऑप्शन में हमने मॉर्निंग में, देखो आज अगर मार्केट में आप देखेंगे तो पहले मार्केट निगेटिव था, तो जो कॉल बाइंग करते हैं उनके लिए मैं पहले बताता हूँ। तो पहले ट्रेड दे दिया मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा था, पुट लिया था, उसमें अच्छे टारगेट भी कंप्लीट हुए और टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर गया। तो 1 बजे देखो 12:59 मतलब 1 पकड़ो आप, तो कॉल 23,300 का मैंने कॉल बाय करवाया और 53,500 का बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम था आज, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखो तगड़ा मार्केट में मोमेंटम दिखा रहा था। ये देखो ये रिवर्सल पॉइंट था हमारा मार्केट में। तो 53,513 के ऊपर अगर जाता है तो मैं बाय करने वाला था, तो मार्केट चला गया तो 53,500 का कॉल ही मैंने बाय कर दिया और उसको होल्ड कर दिया। तो लगभग 1 बजे हमें ये कंफर्मेशन मिल रहा था, तो 1 बजे ये कॉल ले लिया और मार्केट जब ऊपर गया तो फिर देखो ऑल टारगेट कंप्लीट हो चुके, टॉप लॉस ट्रेल करते 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 टारगेट कंप्लीट। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जब भी आप मार्केट में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करो, आप यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि वो कन्विक्शन है, माइंड में पूरा निगेटिव पिक्चर रहता है, लगता है कि भाई पूरा नीचे ही जाएगा। अब ये ऊपर आए उसके बाद अगर ये 2-3 कैंडल रेड बन रहा है ना तो एक होप लगता है कि नहीं अभी आएगा और नीचे आएगा, जो लॉस का पोजीशन है उसी को आप बढ़ाते रहते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। मैंने सिंपल प्रोसेस मैंने बना के रखा हुआ है। जब भी मार्केट रिवर्स होते दिखेगा, लो के बाद के कैंडल को मैं कर्सर रखूंगा, जो इंडिकेटर प्राइस रहेगा वो मेरे सिस्टम को दूंगा, जो बाइंग प्राइस आ गया उसके ऊपर अगर एक 5 मिनट का कैंडल सस्टेन कर गया मैं मार्केट में तेजी करूंगा। और मैंने बाय किया हुआ है, तब मेरा टॉप लॉस है जब 1 बजे मतलब 280 275 के नियर अबाउट मार्केट चला था, 220 का टॉप लॉस लेके मैं मार्केट में तेजी कर गया। आप यहाँ पे फिर कॉल बाय कर लो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आप फ्यूचर बाय कर लो, या तो मोटा मोटी हम पहले ज्यादातर हम क्या करते हैं तो मार्केट में हम पोजीशन बनाते हैं। ये वाला देखो 1 बजे हमने कौन सा पोजीशन बनाई है, हेजिंग करते हैं। तो मैंने बियर पुट स्प्रेड ले लिया, लगभग 23,300 का पुट बेचा, 330
25 को बाइंग मिला तो 300 का ही पुट बेच दिया और साथ में 22,900 का पुट बाय कर लिया, तो हेज ले लिया, बाइंग करके हेज हो गया, ठीक है। और साथ में अगर सिर्फ आपको ऑप्शन बायर का ही अप्रोच चाहिए तो कॉल बाय कर लो, उसका हेज ले लो, वो भी चलेगा, चॉइस आपके पास है। और मैंने आज क्या किया, सीधा कल देखो पोजीशन क्या था, 23,500 का जो पुट था वो हमने बेच कर रखा था, लेकिन मार्केट नीचे आया तो लॉस हुआ। तो मैंने क्या किया, वापस जैसे ही मार्केट में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो मैंने 23,500 के पुट को वापस एक बार बेच दिया। पहले तो मैंने 180 पे कल पोजीशन लिया था और जब काटा तो लगभग 240 250 के नियर अबाउट काटा और अभी मुझे वापस वही रेंज मिल रहा था, तो मेरा पैसा वापस मिलेगा, मैंने दोनों पोजीशन वापस बना दिया और उसको होल्ड किया। और देखो आप कंटिन्यूसली 5% प्रॉफिट चल रहा है, कंटिन्यू टू होल्ड, 2.5% चल रहा है कंटिन्यू, दोनों स्प्रेड हो चुके हैं, 7% हो चुका है ये, और ये देखो 5% अलग अलग 3 पोजीशन है ना हमारा, तो मोर देन 75% हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया 23,300 के पुट में और इसको होल्ड किया हुआ है। 23,500 का जो अभी भी पुट है उसको लगभग 6% प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैंने कंटिन्यू टू होल्ड किया और उसको कल के लिए कैरी कर दिया। तो मोटा मोटी अभी मेरा एक पोजीशन लॉन्ग साइड कैरी है, क्योंकि मार्केट अप है, मार्केट ने हाई बनाया, अगर इसको डाउन ट्रेंड में जाना तो मुझे क्या करना है, या हाई के बाद का कैंडल पे मैं कर्सर रखूंगा, मेरे पास प्राइस आ जाएगा 23,362, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 23,362 डाल दिया और मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, तो सेल प्राइस है मेरे पास 310 का। तो मैंने क्या करना है, अभी जो ट्रेड चल रहा है, तो ये जो टॉप लॉस अभी मैं 290 पे लगा के रखा हुआ है उसको मैं 310 कर दूंगा और मैंने ये ट्रेड होल्ड कर देना है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से गिर भी जाएगा, डाउन ट्रेड में भी आ जाएगा, तो रिस्क मेरा सिर्फ 20-25 रुपए का है, और एक्चुअली देखा जाए तो मैंने ये 280 पे बाय किया हुआ है, पुल बैक करने के बाद बाय किया, तो वहां तो लॉस भी नहीं होगा। मैं बोलता हूँ 10, अगर किसी ने डायरेक्टली भी बाय कर लिया तो भी 20 पॉइंट का लॉस बचा हुआ है, और मार्केट में ऑलरेडी आप 100 पॉइंट प्रॉफिट में बैठे हो, और यहां से अगर कल मार्केट गैप अप कर जाता है तो फिर आपको तो बल्ले बल्ले। बताने की कोशिश क्या है कि आपको एक प्रोसेस डिफाइन करो और उस प्रोसेस को फॉलो करो, मार्केट आपको रिवॉर्ड कर जाएगा। आप लाइव में जब कैंडल बन रहे तब अगर आपका दिमाग लगाएंगे ना, तो फिर मार्केट आपको सोचते 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 छोड़ देगा और पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तो डिसीजन मेकिंग पे फोकस करना है। आप अगर डिसीजन ले सकते हो तो रिवॉर्ड है। यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, सबको लगता है मुझे भी डर लगेगा, ऐसा कोई नहीं कि किसी को डर नहीं लगता है कि मार्केट 200 250 300 पॉइंट माइनस में था, ऊपर आया, 2-3 कैंडल ऊपर गया, नीचे आ रहा है और गिर रहा है, ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा तो क्या लॉस हो जाएगा। लॉस तो ऐसे भी होगा, अगर आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा पैनिक करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस तो होना ही होना है। आपको एक बात खुद को कन्विंस करना है कि अगर मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं तो प्रॉफिट आने का चांस है। अगर मैं यहाँ पे हर बार सोचते बैठूंगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और मार्केट अगर गिर जाता, रेड लाइन को क्रॉस कर जाता, तो मुझे लॉस लेना पड़ता 80 पॉइंट, नो डाउट, लेकिन तभी तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और कुछ कंफर्मेशन पॉइंट वगैरह मैंने देके रखा हुआ है, पुल बैक पैटर्न देके रखा हुआ है, वो यूज करेंगे तो मिल जाता है कि मार्केट में मोटा मोटी यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तो हम ट्रेड कर ही सकते हैं, तो उसको आप ट्रेड करो। तो एक कन्विक्शन, आप जो ट्रेड बनाएंगे उसी पे नहीं बैठना है। आप ऑब्जर्व करो कि मैंने कल जो ट्रेड लिया था मार्केट ऊपर था, मुझे लग रहा था कि ऊपर ही जाएगा, डेटा बोल रहा 23,200 के नीचे मार्केट नहीं जा सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहीं पे मॉर्निंग में पहले ट्रेड काट दिया। ओके, नीचे आया, नीचे का ट्रेड लिया, वापस रिवर्स हुआ, वापस बाय में आ गया। कभी कभी 1-2 दिन आएंगे जो तकलीफ देंगे, लेकिन जैसे आपने पूरे मई सीरीज का मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिया हुआ है, अपने चैनल पे डाला हुआ, देखेंगे तो 2-2 3-3 दिन 4 दिन मार्केट वन साइड चलता है। तो शायद एक दिन, अभी कल परसों थोड़ा आरबीआई का पॉलिसी भी है, तो 1-2 दिन हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, उसके लिए रेडी रहना है। लेकिन मार्केट को प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस आपको रिवार्ड करेगा, ये प्रोसेस है। तो मैंने मोटा मोटी ये ट्रेड चालू रहेगा अपना अपसाइड का, एक कैरी किया हुआ है मैंने स्प्रेड, बाकी का प्रॉफिट बुक कर दिया है। कल के लिए अगर कोई ट्रेड बनाना चाहता हो तो कैसे करेंगे, देखो तो मोटा मोटी कल क्या करना है आपको, तो बहुत सिंपल है कि लगभग मार्केट यहाँ पे, यही मैंने प्रोसेस यूज किया है, 357 का ये री एंट्री भी करना है, इसलिए मैंने वो लेवल दिया हुआ है। तो ये 303 का लेवल दिया, 310 हमने निकाला, 303 निकाल दिया, तो 303 का हम यूज कर लेंगे। 318 से 303 इस जोन के नीचे अगर मार्केट कल जाता है तो मार्केट में मंदी करना है, अदरवाइज हर डिप को, ये ब्लू लाइट मेरा पुल बैक जोन हो जाएगा मार्केट में,
वहां पे एक बार बाय ट्राई करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम वापस आता है तो तब ट्राई नहीं करना है। और अगर मार्केट ओपनिंग में ही बाइंग रेंज या तो उसके ऊपर रहेगा तो फिर मार्केट में हम तेजी करेंगे। पहला रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको ट्रेड प्लान तो है, लेकिन मार्केट में अगेन कल जैसा हुआ वही चांस अभी भी है कि मार्केट 23,500 के ऊपर अगर खुल जाता है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर मार्केट में 23,800 का जगह हमारे लिए बन जाएगा। लेकिन जब तक 23,500 मार्केट में, यहाँ पे देखो ये कॉल राइटर बिल्कुल यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। हम जरूर मार्केट में यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो कल अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, 50-100 पॉइंट ऊपर होकर उसके बाद चलेगा ना, तो यहाँ पे अपने आप ये जो कॉल पुट राइट का डेटा ये बढ़ जाएगा। ओके, तो ये चीज हमेशा होते रहता है। लगभग ये 7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 30 लाख का पकड़ सकते हैं। तो अभी भी 23,500 पे रेजिस्टेंस तो अच्छा है, लेकिन आप सोचो कि उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो वही चीज यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये जो कॉल राइटर है वो जब मार्केट में से एग्जिट करेंगे तो फिर वो सीधा मार्केट को 23,700 तक लेके जाएंगे। तो वही आपको बर्निंग फ्यूल रहेगा। सिर्फ देखना है कि मार्केट 23,500 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये कल के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 23,500 क्रॉस नहीं कर रहा है तो वापिस फिर हमें मार्केट में एक बार निगेटिव साइड बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर हो जाता है तो ऊपर देखो मार्केट में फिर 23,700 और 23,800 की नियर अबाउट ही आपको यहाँ पे थोड़ा डेटा दिखेगा, बाकी कहीं पे भी नहीं है। आपको यहाँ पे एक जगह भी नहीं है कि वहां पे डेटा आपको रुक जाएगा। तो अब मोटा मोटी आप पहले 700 इंट्राडे के लिए और एक दिन और ज्यादा देंगे तो 800 का हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है और 23,500 पे वापस कल मार्केट अटक जाता है या तो मार्केट ओपन ही निगेटिव होता है, तो हमें पता है कि 23,400 का जो रेंज हमारा, ये लगभग हमारा 23,300 का, उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाए तो 2 बार तो हो चुका है, परसों एक बार हुआ था, आज हो गया, और वापिस अगर मार्केट 23,300 को करा और 500 से रिजेक्ट हो रहा है तो फिर वापिस फिर नीचे से बाइंग नहीं आएगा। फिर नीचे का जो रेंज है तो कम से कम 23,000 तक हम मार्केट में ओपन हो जाएंगे। लेकिन देखो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा 23,303 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छा खासा दिख रहा है। तो ऊपर के साइड में 23,500 है, नीचे 23,300 है, तो उसको अच्छे से प्ले करना है। ऑलरेडी हमने 23,325 के नियर अबाउट बाय इनिशिएट कर दिया है और अभी 300 के नजदीक टॉप लॉस लगा के बैठ गए। अभी 500 तक मार्केट जाएगा, या तो वहां पे अगर सस्टेन नहीं कर रहा है और वहां पे ऊपर जाने से फेल हो रहा है तो ये तो प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। अदरवाइज अगर उसके ऊपर टिक गया, पहले 15-20 मिनट अगर कल टिक जाता है तो फिर 23,800 का प्लान करेंगे, ये देखना है। तो यहाँ पे 23,300 पे अच्छा खासा मार्केट में पुट राइटिंग आपको दिख रहा है, तो वो पहले एक मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करेगा जो कि हमारा है, उसको क्रॉस करता है तो हमारा सेलिंग रेंज भी है और वो भी है। तो फिर मार्केट अगर 23,300 के नीचे अगर कल खुल जाता है, कल कोई भी रीजन की वजह से 300 के नीचे मार्केट जाता है, तो फिर हमारे लिए 23,000 मार्केट में ओपन हो जाएगा, ये समझना है। फिर मार्केट 23,000 के नजदीक जरूर जाएगा, ये आपको देखना है। लेकिन चांस ज्यादा है, परसों का आरबीआई का पॉलिसी भी, तो एक न्यूज से पहले मार्केट को एक बार 23,500 के ऊपर जाके टिकाएंगे कल, 23,600 के नियर अबाउट कहीं तो भी मार्केट को कल छोड़ेंगे। और फिर परसों का पॉलिसी देखने के बाद फिर डिसाइड होगा कि मार्केट फिर 24,000 24,500 जाएगा कि 23,000 से नीचे फिर 22,500 जाएगा। तो परसों का डिसाइड होगा, परसों डिसाइड होगा। अभी के लिए कल के लिए प्लान देखना है, नीचे 23,300, ऊपर 23,500, ये आपको फॉलो करना है। ये है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।